हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। ये हमारी भूगोल की क्लास है, जियोग्राफी, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, भारत के उत्तरतम बिंदु पे क्या है, दक्षिणतम बिंदु पे क्या है, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, इन चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। और जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार में की दूरी तो लगभग समान होती है, लेकिन जब दो देशांतर आपस में मिलते हैं, इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा, मान लीजिए हमने ग्लोब कर दिया ऐसे, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव। जब भी दो देशांतर मिलेंगे तो देशांतर की जो दूरी होती है, अक्षांश से अक्षांश की जो दूरी होगी वो हमेशा एक बराबर होती है। इन अक्षांश की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर फिक्स है, लेकिन जो देशांतर है वो ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं, इधर आते हैं, तो वो नजदीक होने लगते हैं और बीच में सबसे ज्यादा उनकी दूरी होती है। तो फर्क पड़ता है अक्षांशीय विस्तार का और देशांतरीय विस्तार का। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि जो है उत्तर से दक्षिण, जो भारत का मैप बनाया गया था, उत्तर से दक्षिण ये दिशा लंबी है। भारत का मैप ऐसे ही ना है, कुछ ऐसे करके, मान लीजिए अभी हम रफली कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से भारत का मैप है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली ज्यादा है और ये वाली कम है। हालांकि 281 किलोमीटर का फर्क होता है, इसलिए जो उत्तर से दक्षिण की दिशा होती है, ये वाली दूसरी दूरी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि अक्षांशों की जो दूरी होती है वो बराबर होती है, लेकिन जब ये देशांतर आपस में जुड़ते हैं तो ध्रुवों की तरफ इनकी दूरी कम हो जाती है, इसलिए ये वाली दूरी कम हो जाती है। इसलिए भारत एक चतुष्कोणीय आकृति का देश कहलाता है। तो आज जो हम समझेंगे अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या होता है। चलिए पहले ये देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव आप समझ चुके होंगे कि दूरी पे अंतर पड़ता है, दूरी प्रभावित होती है। इसीलिए जैसे कि देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों में कम हो जाती है, और अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव होने का ही कारण है कि केरल में सबसे छोटे दिन और सबसे बड़े के दिन का अंतर कितना होता है, 45 मिनट का होता है, जबकि लेह में यानी लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे का हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। केरल में लिख देते हैं, केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन के बीच का अंतर 45 मिनट होता है। ठीक है, जबकि यही चीज लेह में, जब आप लद्दाख में जाएंगे तो सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 5 घंटे हो जाते हैं। तो ये किसका प्रभाव है, अक्षांशीय विस्तार का ही प्रभाव है कि ऐसा होता है। और इसी का होता है प्रभाव कि उष्णकटिबंधीय कुछ स्थिति हो जाती है, कुछ शीतोष्ण कटिबंध भी बन जाते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार का ही प्रभाव है। और अगर बात करें हम कर्क रेखा, आपको बताया गया था कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछली क्लास देखिए, उसमें कर्क रेखा के बारे में बताया गया है। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, और हमारा पढ़ाने का तरीका यही होगा कि हम कोशिश करेंगे जितनी चीजें आपको इजी करके बता दी जाए, ट्रिक्स से याद करा दिया जाए कि चीजें भूले ना। ठीक है, तो चलिए देखा जाए कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। पहले हम बता दें कि अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव आप समझ ही चुके होंगे कि अक्षांश की जो दूरी होती है एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच में, ये बराबर होती है, जबकि देशांतर ध्रुवों की तरफ कम हो जाती है। दूरी जो देशांतर के बीच की दूरी है वो ध्रुवों की तरफ जाने पे कम होती है और बीचों बीच ज्यादा होती है। यही कारण है कि केरल में सबसे छोटे और बड़े दिन के बीच का अंतर 45 मिनट होता है, और लेह में सबसे छोटे और बड़े दिन का अंतर 5 घंटे हो जाते हैं। तो यही कारण है अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव है।
ठीक है, तो फिलहाल ये समझा जाए कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक लिखना पसंद करेंगे, और ट्रिक्स थोड़ी सी हमेशा कॉमिकल होती हैं, हंसाने लायक होती हैं, लेकिन एग्जाम में हमें याद दिलाने के लिए काफी होती हैं। यहाँ पे एक ट्रिक लिखी जा रही है 4 वर्ड की, गमछा झार मित्र पर। ठीक है, अब अगर इस ट्रिक को आप याद रखते हैं और भारत के राज्यों के बारे में आपको कुछ भी पता है, थोड़ा भी उसका नाम भी पता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए समझा जाए। ग की बात की जाएगी तो ग से गुजरात, पहला राज्य कौन सा है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात। म की बात अगर की जाए तो है मध्य प्रदेश। ठीक है, छ है, छ से छत्तीसगढ़। ठीक है, झ है तो झ से क्या होगा, झ से झारखंड। ठीक है, झ से झारखंड, और रांची र से झारखंड की राजधानी है, राजधानी रांची से होकर के गुजरती है, रांची। ठीक है, इसलिए झा र दोनों लिखा है, झा की राजधानी रांची, तो झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। अगर बात की जाए मी से, तो मी से क्या है, कौन सा राज्य है, मिजोरम। मी से भारत का कौन सा राज्य है, मिजोरम। त्र की बात की तो त्र से भारत का कौन सा राज्य है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। प की बात की जाएगी तो क्या होता है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब अगर र की बात की जाए तो आप बताइए कि भारत के कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, कोशिश करिए। र से एक और राज्य बचा है जो हमारा, वो है हाँ राजस्थान। उम्मीद थी कि आप लोग समझ जाएंगे, राजस्थान। तो अगर ये कहा जाए कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। ठीक है, अब ये 8 याद करने में आपको कंफ्यूजन होती है तो आप सिर्फ ये एक छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिए, गमछा झार मित्र पर, जिससे ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड की राजधानी रांची, और मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। ये वो 8 राज्य हैं भारत के जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और पड़ोसी देश बांग्लादेश के भी होकर गुजरती है, लेकिन ये बांग्लादेश भारत में नहीं पड़ता, वो पड़ोसी देश है, तो वहां की बात हम नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा ये जो क्वेश्चन था कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसका आंसर आपको मिल चुका होगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, और इसकी ट्रिक भी आपको मिल चुकी है। तो अब हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी याद करेंगे, हर क्लास में कोई ना कोई ट्रिक आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आपको याद करने में रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है या फिर कोई भी बात ना समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद।